नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा आप सभी का कैरियर 365 के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आज पूरी दुनिया एक वार लाइक सिचुएशन में है जिसका प्रभाव सभी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, चाहे वह देश प्रत्यक्ष रूप से इस वार लाइक सिचुएशन में इन्वॉल्व है या नहीं है, बहुत सारे वैश्विक आंकड़े हमारे सामने आते हैं और निरंतर हमें यह देखना पड़ता है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। इसी संदर्भ में आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य पर एक लेख मैंने पढ़ा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा और इसमें IMF के अनुसार ये आंकड़े जारी किए गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वैश्विक वित्तीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ संस्थानें जो रिपोर्ट देती हैं उन्हें हमें मानना ही पड़ता है या कहा जा सकता है उनकी रिपोर्ट को हम नकार नहीं सकते हैं। जहां अब तक हम यह मान रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था GDP के आधार पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही जल्द 4थी अर्थव्यवस्था बनेगी, लेकिन IMF के आंकड़े चौंकाते हैं। हेडिंग था वीकर रूपी मेक्स इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसमें दो बातें कही गई। सबसे पहली बात तो कही गई कि लगातार रुपए का जो मूल्य है US डॉलर की तुलना में कमजोर होता रहा, जिसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। या यूं कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो लगातार निगेटिव रहा। आगे अगर इस न्यूज को थोड़ा और देखें, अ वीकर रूपी एंड अ चेंज इन द बेस ईयर फॉर GDP हैव रिजल्टेड इन इंडिया स्लिपिंग 1 रैंक टू बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन डॉलर टर्म्स ड्यूरिंग 2025। डॉलर टर्म का मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके मापने के जो पैमाने होते हैं वो US डॉलर पर होते हैं। ठीक है, भारत ही क्या, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है US डॉलर को ही फॉलो करती है। लेटेस्ट एस्टिमेट रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो ये नया आंकड़ा मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं वो IMF की रिपोर्ट को ही है। यहां पर GDP एट करेंट प्राइस ट्रिलियन डॉलर में ये आंकड़ा है और 2031 तक ही हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। यह भी इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है। हमने इसे 2025 में रखा था कि 5 ट्रिलियन डॉलर, 2026-27 तक हम दुनिया के सिर्फ 3 बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे, तो अब थोड़ी मुश्किल लग रही है। According to IMF data, India was the 5th largest economy in 2024। ये वर्ल्ड बैंक की जो आउटलुक रिपोर्ट आती है उसमें भी ये बात कही गई थी। आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उसके रिपोर्ट के अनुसार 2024 में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे विद GDP एट करेंट प्राइसेस एस्टिमेटेड 3.76 ट्रिलियन डॉलर अगेंस्ट द UK's 3.7 ट्रिलियन। बहुत मार्जिनली हम लोग आगे बढ़े थे। बट लास्ट ईयर इंडियाज GDP वेंट अप 3.92 ट्रिलियन at 4 trillion, the UK overtook it. Although India has remained the fastest growing major economy, लेकिन इसमें एक बात कही गई कि ठीक है कि हम थोड़े से फिसले हैं, लेकिन जो विकासशील देश की वर्ग हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी का क्लास है, उसमें भारत का प्रदर्शन संतोषजनक है। In rupee terms, at current prices, GDP was paced at rupees 318 lakh crore in 2024 and rose 9% to nearly rupees 347 lakh crore last year. It is projected to increase almost 11% this year to rupees 385 lakh crore. दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं हमारे लिए एक प्रोत्साहन भी है, साथ ही साथ सावधानी बरतने का समय भी है। या कहा जा सकता है कि अभी हमें अपने मेड इन इंडिया कैंपेन को लगातार जारी रखना चाहिए और बहुत सावधानी से हमें अपने बिजनेस पार्टनर्स या ट्रेड पार्टनर्स बनाने चाहिए और अपने हित को सर्वोपरि देखना चाहिए।
जैसे अभी हाल फिलहाल यूरोपियन यूनियन के साथ जो बैठकें हुई, हमने फ्रांस के साथ जो बैठकें की यूरोपियन यूनियन के अलावा, या फिर हमने ऐसे मार्केट तलाशे जो अभी वर्तमान के पैनिक सिचुएशन में, युद्ध की सिचुएशन में थोड़े से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और थोड़े से इस युद्ध की स्थिति में न्यूट्रल भूमिका में हैं। हम अपनी सुरक्षा जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा प्रतिक्रिया हमें देना है जिससे हमारी इकोनॉमी पर उसका नेगेटिव असर ना पड़े। गोइंग बाय IMF डाटा, the Indian rupee has depreciated from 84.57 against the US dollar in 2024 to 88.48 last year and is likely to weaken to 92.59. ये पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रुपए का प्रदर्शन गिरता है। जहां हम 84.57 US डॉलर के मुकाबले थे, अब 92.59 तक पहुंच गए हैं। और इसी की वजह से एक कारण सीधा बताया गया है, वीकर रूपी, यानी कि रुपए के कमजोर होने की वजह से ही हमारे परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है। और रुपए का कमजोर होने का मतलब ही है कि हमने एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट पे ज्यादा थोड़ा फोकस्ड रहे हैं। While government was expecting India to overtake Japan to be the fourth largest economy in 2025-26, ये तो भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं जो जापान को पछाड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बनने की बात कहता है। इट विल हैव टू वेट लॉन्गर, लेकिन ये 2025-26 तक अब संभव नहीं हो पाएगा, बल्कि अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर 2031 का एक टाइमलाइन वर्ल्ड बैंक या IMF के रिपोर्ट से बाहर आ रहा है। This year too, India is projected to be the 6th largest economy subject to exchange rate. But next year it is expected to not just overtake the UK but also pip Japan. If IMF projections are anything to go by, it is unlikely that India will be the third largest economy until 2031. 2031 के पहले भारत वैश्विक रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था यानी कि अमेरिका और चाइना के बाद भारत, ये 2031 के पहले संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम थोड़ा GDP एट करंट प्राइस ट्रिलियन डॉलर में देखें तो US जहां 2024 में 29.3 था, 2025 में 30.8 हुआ, 2026 में 32.4, इसके बावजूद कि ये वार लाइक सिचुएशन में मेन प्लेयर है। चाइना देखें 18.9, 19.6, 20.9 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.7, 5.5, जापान 4.19, 4.44 और 4.33, UK 3.7, 4 और 4.26 2026। इंडिया का 3.76 2024 में, 3.92 2025 में। यहाँ पर हमने क्या किया था, 2024 में हमने यूके को पछाड़ा था, लेकिन जब 2025 में आंकड़े सामने आते हैं तो देखिए यूके हमें पछाड़ देता है ना। और यहाँ पर 2026 में भी हमसे आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। ये क्रम 2027 में भी जारी है, 2030 तक जारी रह सकता है। 2030 में शायद सिनेरियो बदले और 2030 में भारत जो है वो यूके को पछाड़ सकता है और 2031 तक हम निर्विवाद रूप से यूके को पछाड़ने में सक्षम हो पाएंगे। और सिर्फ हम इन यूके को ही नहीं बल्कि हम संभवतः ऐसा हो सकता है कि जापान को भी और जर्मनी को। इन आंकड़ों को मैं आपके सामने क्यों रख रहा था? इन आंकड़ों को मैं सबसे पहले इसीलिए रख रहा था कि यदि आपसे यहां से मेंस के क्वेश्चन पूछ दिए जाएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में या दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में क्या शामिल हो सकता है, क्या शामिल हो सकता है का मतलब कि यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि हो सकता है तो वो कौन कौन से आंकड़े हैं जो इसके बारे में हमें सजेस्ट करता है। मैं कोशिश करूंगा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, लेकिन खासकर जो मेंस के लिए भी पॉइंट बने, उसे मैं प्रत्येक दिन कुछ ऐसे न्यूज़पेपर कटिंग के साथ आपके सामने आऊं। धन्यवाद।